Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our lecture is linear equations, chapter number 6. First of all, we are going to understand equations. अगर हम अपने चैप्टर के नाम देखें तो इसके अंदर है लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर हम अपनी इक्वालिटी साइन को शो करते हैं। अगर हम एक इक्वालिटी साइन डालते हैं किसी भी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। उसकी दोनों साइड्स पर जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन होते हैं, हम उनको या तो मेंबर्स कहते हैं या तो उसकी साइड्स कहते हैं। और वो एक्सप्रेशन नंबर्स भी हो सकते हैं और लॉजिक भी हो सकती है, और उनको हमेशा इक्वालिटी के साइन से डिनोट किया जाता है। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इस तरह इसकी टाइप्स आती हैं: पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसके अंदर। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर जो हम लोगों ने पढ़नी है वो है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास एक अननोन वेरिएबल हो, दो अननोन वेरिएबल हो, तीन अननोन वेरिएबल हो, लेकिन उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। हम जब भी किसी इक्वेशन को उसके नाम से देखते हैं तो हम उसको उसकी पावर से जानते हैं। अगर उसकी पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी वो क्यूबिक इक्वेशन है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन ही देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन और मोर अननोन्स, अननोन्स मींस वो वेरिएबल्स जो हमने मालूम करने हैं, हैविंग मैक्सिमम पावर ऑफ ईच अननोन एज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसके अंदर हमारे पास x है, उसकी हाईएस्ट पावर देखिए आप 1 है। सेकंड एग्जांपल देख लें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अंदर x और y है, लेकिन उन दोनों की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। हम इनके अब क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर हैं। थ्योरी के लिए थोड़ा सा ही है इस चैप्टर के अंदर, बाकी उससे पहले सोल्यूशन सेट एंड रूट ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन सेट किसे कहते हैं? हम जब भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसकी जो हमारे पास आखिर में आंसर आते हैं और वो हमारी इक्वेशन को ट्रू करा देते हैं। ट्रू से मुराद ये होता है कि जब हम वो वैल्यूज अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करें और वो क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड कर जाए तो वो हमारा सोल्यूशन सेट कहलाता है। जिस तरह उसने कहा है, द सोल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ द अननोन फॉर विच द इक्वेशन इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर हमने सॉल्व किया और हमारे पास x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, हमने x की वैल्यू डाली है अपने क्वेश्चन के अंदर और उसने उसको सेटिस्फाइड कर दिया है, तो वो तो सोल्यूशन सेट होगा। और इसी तरह अगर हमने y की वैल्यू अपने क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट की है और उसने उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो सोल्यूशन सेट नहीं कहलाएगा। उसको हम बेसिकली एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। वो सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखा जाता जो सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसी तरह जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके एंड में जो आंसर आते हैं उनको हम अपने इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 2x माइनस 4। हमने एक्स के लिए सॉल्व करना है तो हमने सॉल्व किया, पहले हमने 3 को अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 4। हमने x को सॉल्व किया, 4x माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 4। अननोन जो x है उसको एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह एक और एग्जांपल ली हमने x की सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर फ्रैक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी एक ही फ्रैक्शन बना लिया। कैसे? एलसीएम ले लिया एंड सो ऑन, हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x इक्वल टू 5x माइनस 20, 5x को इधर ले आए तो 6x माइनस 5x x, और x की वैल्यू आ गई माइनस 20। इसी तरह एक्सरसाइज में देखते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 46, फाइंड द इंटीजर्स। इवन इंटीजर वो इंटीजर होता है जो 2 पे डिवाइड होता है, और कंसेक्टिव इवन इंटीजर का मतलब होता है सात वाले, जैसे 2 और 4, 10 और 12, 20 और 22, ये सारे कंसेक्टिव इवन इंटीजर हैं। लेकिन 2 और 6 ये कंसेक्टिव इवन इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में 4 स्किप है। तो हमने कोई से भी दो लेट करने हैं तो हमने सपोज कर लिया कि पहला हमारे पास 2x है और दूसरा जो है हमारे पास
2x प्लस 2 है। हमने उनका उसने बताया कि जिन दोनों का सम किसके इक्वल है 46, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इन दोनों को सम किया इक्वल टू 46 रखा एंड फर्दर हमने इसको सॉल्व किया प्लस करके माइनस करके, तो 4x इक्वल टू 44, सो x इक्वल टू 11। तो अगर हम उस कंडीशन को देखते हैं तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 2x 22 आ गया और दूसरा आ गया 24। तो ये सिंपल से एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब वो कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 148। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 148। The larger number is 2 less than 5 times the smaller number. Find the two numbers. अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। पहली कंडीशन ये दे दी कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 148, लेकिन सबसे पहले हमें वो दो नंबर्स चाहिए। द लार्जर नंबर इज 2 लेस देन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो हम स्मॉलर नंबर x ले लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन में से लार्जर नंबर निकालते हैं। द लार्जर नंबर इज 2 लेस मतलब -2, लेकिन उससे पहले उसने कहा देन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। अगर x है तो 5 टाइम्स मतलब 5x और 2 लेस देन का मतलब -2। तो अब ये हमारे पास दो नंबर्स बन गए हैं। अब कंडीशन देख देते हैं कि दोनों का सम किसके इक्वल है 148 के। तो हम लोगों ने देखा है कि x प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 148, 5x प्लस x 6x, 2 को साइड पे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो 150, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो स्मॉलर नंबर आ गया 25 और लार्जर नंबर जो था वो आपके पास था 5x माइनस 2। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सो वी गॉट लार्जर नंबर इज 123। तो इसी तरह के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से और थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं और आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।